आए डॉक्टर जलाल खानदानी, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का सलमा। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सवाल और हमारे यूनानी के यूनिक जवाब में। आज का सवाल था आपका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। किसी का सवाल था कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, खून गाढ़ा हो जाता है बार बार, और एंजियोग्राफी में छोटे छोटे ब्लॉकेज बनते हैं, आते हैं, बराबर रहते हैं, बनना शुरू हो जाता है। इसका कोई उपाय बताइए आप। कोई दवाई गोली भी खाता खाएं, कोई क्या चीज़ है, तो इसको उपाय बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि आपने सवाल किया, थैंक्स। इसका जवाब ये है, आपको 150 ग्राम अर्जुन की छाल, बर्क, अर्जुन बर्क होती है छाल, फेड़ होता है, फेड़ की छाल होती है, उसको लीजिए आप 150 ग्राम। और आप लीजिए इसमें दालचीनी होती है, वो लीजिए आप 100 ग्राम। और 100 ग्राम में लीजिए कलौंजी, और 10 ग्राम लीजिए दाना मेथी। इन सभी को पहले तो धूप में नमी निकालिए, इनको फिर हल्की सी रोस्ट कीजिए। इसके बाद में इन सबको पीस करके मिक्सी ग्राइंडर में बारीक पीस लीजिए कंप्लीट को, और पीसने के बाद डिब्बे में भर लीजिए। और डिब्बे में भरने के बाद में आप रोजाना 1 गिलास गर्म पानी में 1.5 से 2 चम्मच सुबह, दिन में, शाम को चाहो तो डाल के पी सकते हो घोल के, या चाहो तो फंकी मार के और पानी से भी पी सकते हो, लेकिन गर्म पानी हो। खाना खाने के पूछते हैं कैसे लेनी है। खाना खाने के 1 घंटा पहले लेनी है आपको, 1 घंटे 2 घंटे पहले आप इसको ले लो। और इसके बाद में ये आप बराबर 40 दिन तक बराबर लो इस चीज़ को, है ना। इसके बाद में आपको करना क्या है, दोपहर में रोजाना 1 कप दूध डालिए, उसको उबालिए, 2 या 3 लहसुन की कली लेकर के दोच लीजिए, उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा गुड़ डालिए, उसको पकाइए, खीर टाइप हो जाएगी वो। उसको आपको पीना रोजाना, 1 बार रोजाना इसको पीना है आपको, है ना। गुड़ अगर आप डालना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद में इसको बराबर 40 दिन लो। 40 दिन के बाद में क्या होगा, आपके जो खून में जो थक्का बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉकेज बन रहे हैं वो बनना कम हो जाएंगे, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे ख़त्म। और जो कोलेस्ट्रॉल है बदन का, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा ख़त्म, और खून पतला होगा। खून गाढ़ा होने से क्या होता है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, जोड़ में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पता नहीं कहाँ का दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, खून गाढ़ा होने की वजह से। आप ये करोगे तो ये दवाई, खून पतला होगा, और दवाई चल रही है आपकी पहले की, जब दवाई गोली जो कुछ खा रहे हो उनको बराबर खाइए। इसको करिए आप 3 कोर्स। 3 कोर्स के बाद में जो दवा चल रही है आपकी पहले की, आप जाँच टेस्ट कराने जाओगे, है ना, तो इसमें ये आएगा कि यार पहले से बड़े आराम है, तुम दवाई कम कर दो या बंद कर दो, फिर वो बात की बात से। इसको बराबर आप 3 कोर्स खा लो 40 दिन के। 40 दिन में इतना फर्क पड़ेगा आपको कि बदन में ताकत भी आएगी, और बदन में जान आएगी, बदन में कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, खून पतला होगा, खून की रफ्तार बढ़ेगी, खून को मिलेगी ऑक्सीजन, पूरा बदन मेंटेन होगा ये चीज़। और बीपी की जो शिकायत होती है, बीपी की शिकायत क्या होती है, खून गाढ़ा होने पर हार्ट को धक्का देना पड़ता है खून पहुँचाने के लिए, है ना, लोड पड़ता है। और जो थक्का ज़्यादा बनेगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा, तो धड़क वो बीपी हो जाती है, फिर वो हाई, यानी ज़्यादा प्रेशर, वो बीपी, है ना। दूसरा सवाल था, देखो साथ में सूंघने की ताकत कमज़ोर है, खुशबू वगैरह आती नहीं है, कोई चीज़ बनती है पता नहीं पड़ता कि क्या नहीं है वो चीज़। तो देखो, आप खुशबू कम आती है, आपको करना क्या है, आपको रोज़ाना आपको मुल्तानी मिट्टी लीजिए आप, और काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी 100 ग्राम लीजिए, उन सबको पीस करके एक जान करके डिब्बे में भर लो आप, और रोजाना गर्म पानी करो, गर्म पानी उड़ता हो, गर्म पानी हो, है ना, उबलता हो पानी, उसमें आप 3-4 चम्मच डालिए। उसके बाद में जो मिट्टी मिलने के बाद में जो पानी की भाप निकलेगी, उसको आप सूंघिए। सूंघने से क्या होगा, अपने अंदर का जो शरीर तंत्र होता है, सूंघने की ताकत देने वाला, बनाने वाला, वो एक्टिव होगा, उसमें ताकत आएगी, और वो चीज़ बनना शुरू हो जाएगी आपको। और अगला सवाल था, मोटापा रोकने के लिए किस चीज़ को कम करें। देखो, मोटापा रोकने के लिए आपको आलू, चावल, मीठा को आप कर दे बहुत कम,
ये तीन चीज़ को। अगला सवाल था सुस्ती व थकावट दूर करने का इलाज बताएं। देखो आपको सुस्ती व थकावट दूर करने के लिए आपको करना क्या है, 100 ग्राम लेना है आपको दूध। 100 ग्राम दूध के अंदर आपको उबालिए, उसमें डालिए 2 लौंग, 2 लौंग कूट करके डाल दें और 3 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दें और 3 चुटकी आप डाल दो सौंठ, अपना अदरक होता है सूखा वो डाल दें और 5 चुटकी कलौंजी डाल दें, है ना। और उसमें 2 खजूर लेकर के उसको कूटें, बारीक बारीक वो टुकड़े कर दें, उसमें डाल दें और 2 उबाले मार लें। 2 उबाले मारने के बाद में उसको उतार लें और हल्का हल्का गर्म हल्का हल्का पी लें। उससे क्या होगा, 40 दिन बराबर करें, इससे आपकी सुस्ती थकावट दूर हो जाएगी और बदन में ताकत और जवानी का एहसास होगा और जिसमें फौलादी बन जाएगा। अगला सवाल था हमारा चेहरे को निखारने का यूनिक फार्मूला कोई ऐसा बताएं कि चेहरा हमारा काला होता जा रहा है, छाया होती जा रही है, पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, चेहरा चमकाने वाला बताएं। देखो करना क्या है आपको, सिर्फ 30 दिन 2 चम्मच दवा आप ये लगाओगे और चेहरे पे आप पाओगे सोने जैसी चमक, यानी 100% हार्मोनिक चीज़ है ये चीज़। ये रंग को साफ करेगी और आपका चेहरा हो जाएगा शाइनिंग ग्लोविंग वाला हो जाएगा, है ना। आपको करना क्या है, अगर आपका चेहरा गोरा नहीं है, धीरे धीरे चेहरा काला होता जा रहा है, चेहरे पर दाग धब्बे, सिर्फ 30 दिन में चेहरे की सारी गंदगी दूर होकर मेल खत्म होगा और चेहरे पर आएगी बेहतरीन ग्लोविंग, सोने की तरह चमक जाएगा। यानी आपको क्या करना है, जौ का आटा लेना 1 चम्मच, शहद लेना है 5 बूंद, अरंडी का तेल 5 बूंद, नारंगी का छिलका पाउडर 2 चम्मच, इन सबको लेकर के एक कटोरी में डाल लो और नारंगी का रस 6 चम्मच या 10 चम्मच डाल के गल जाए, पूरा भीज जाए, थोड़ा मिक्सिंग कर लो उनको और चेहरे पे लगाओ। इसको आप 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटा तक चेहरे पे रखो बराबर। इसके बाद में फिर आप चेहरे को आप गर्म पानी, हल्का गर्म पानी में इसको चेहरे को धो लो, है ना, यानी 2-3 घंटे बाद में आराम से लगाने के बाद इस तरह से आप बराबर करें। और आप इस लगाने के बाद में फिर आप बादाम का तेल 3 बूंद, अरंडी का तेल 3 बूंद, कलौंजी का तेल 3 बूंद, खोपरे का तेल 3 बूंद, इन सबको लेकर के मिला करके हल्की हल्की चेहरे की करें मसाज। उससे क्या होगा, मेल भी पूरा उस दवा से बाहर आ जाएगा और चेहरा चमकेगा, ऐसा हो जाएगा शाइनिंग वाला चमकीला चेहरा का, आप मानो बहुत बेहतरीन चेहरा। अब अगला सवाल था चेहरे पर कील मुहासे खत्म करने की कोई दवा बताएं। बहुत सी दवाएं, क्रीमें, टूबें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेकअप पता नहीं क्या क्या करवा चुके हैं, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी दवा बताइए जो हम घर पर ही कर सके और अब ठीक हो सके। देखो क्या करना, आपको एक लेना आलू बुखारा लेना एक आपको, और 2 लेनी आपको अंजीर, खाने वाले अंजीर, सेब लेना 1 और दाग लेने 5 और इलायची लेनी है 2 टुकड़े करके हल्के हल्के, और उसमें लेने आपको इलायची डालनी है आपको 2, है ना। कि 300 ग्राम पानी में इन सबको कुटपिट करके बड़ा उसको पानी में डालें और उबालें। इसके 2 उबाले आ जाए, 2 उबाले आने के बाद में फिर उतार लें। उतारने के बाद में आप इसको पी लें, खाना खाने के 1 घंटा पहले इसको पी लें। और सुबह के टाइम में आप जब भी टाइम मिले आपको, सुबह के टाइम बेसन 1 चम्मच, मसूर की दाल 1 चम्मच दूध में डालें, पेस्ट बना लें, उसको चेहरे पे लगाएं, हल्का हल्का उसके करें मसाज। उसके बाद में चेहरे को धो लें, सिर्फ 40 दिन करें। ग्लोविंग ऐसी आ जाएगी चेहरे के ऊपर, आप सोचेंगे कि यार सोने का मुकाबला ये करेगी ये चीज़, बराबर लेंगे तो। एक अगला सवाल था बूढ़े इंसान को जवान बनाने वाले का फार्मूला बताएं। हम बहुत सारी दवाई गोली कैप्सूल खाते खाते परेशान हो चुके हैं, उम्र का तका जाए तो हम घर पर ही ताकत मिल सके, ठीक हो सके। आपको करना क्या है, रात को 2 रोटी दूध में गला दीजिए और सुबह उठ के उसको खाइए रोजाना बराबर, है ना। इससे ताकत ये आएगी बदन को, आपके पेट को आराम मिलेगा, ताकत मिलेगी, सेलों में जान आएगी, जो लोड पड़ता था उसका वो खत्म होगा और पेट आपका एकदम सही होगा। यानी इससे ताकत आएगी कि आप 7 समुद्र पार से जो जवानी दौड़ कर आती है ना, वो आपके अंदर आएगी। और उसके बाद में आप दोपहर में रोजाना आप 1 गिलास दूध उबालिए, उसमें डालिए आप 3 अंजीर डालिए, टुकड़े कर लो अंजीर के, उसमें डाल दो और छोने लीजिए 3 कूट करके डाल दो, और दाग लीजिए 5 उसमें टुकड़े करके डाल दो, खोल के मतलब बीज निकाल के 1 चम्मच सौंफ,
है ना। इन सबको डालो और 2 उबाली मारो। 2 उबाली मारने के बाद में फिर आप इसको पी जाओ और जो माल है उसको खा जाओ। ये आप करना 40 दिन। 40 दिन के बाद में ये दवाई नहीं, एक महा दवाई है ये चीज़। आपका बदन ऐसा हो जाएगा कि बूढ़े इंसान में ताकत, खून बनेगी, हर चीज़ बन जाएगी। इस तरह के वीडियो हमारा चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा, है ना, इस तरह के वीडियो देखने के लिए और आपके सवाल है उनको जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। आप जवाब दिए आपको। इस तरह के अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, बात करिए, जवाब देंगे। थैंक यू, शुक्रिया।